जो जीवन ऊपर को न को तो एक मालिक है कि पृथ्वी में उन्हें भेज दो। आपको 80 वर्ष की उम्र मिलेगी, आपको 70 वर्ष की उम्र मिलेगी, आपको 75 वर्ष की उम्र मिलेगी, किसी को 72, किसी को 71। ऐसे कई प्रकार के आदमी के भेज के पृथ्वी में। ऊपर जो यमराज है उसने अपनी रजिस्टर कॉपी में लिख लिया है कि किसको कितनी उम्र मिलनी है। तो एक फिक्स है 70, 75, 80। अब आज आप कितनी उम्र के हो गए हैं उसमें से उसको घटा दीजिए। भाई क्लियर नहीं है कि कोई 72 जी रहा है या 73 जी रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, बाकी एक फिक्स है। ये जो तो है नहीं है कि 200 साल 300 साल तक जी है। एक 80, 90 एवरेज आप ले लीजिए तो उम्र का यही है। 80 से 75, 90 से 95, 92, 93, 91, 50, 52, 53। और कछु जी बीच में घटना हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट के माध्यम से, कोई फांसी लगा के, कोई जहर खा के मर जाते हैं। जो कछु न कछु ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है भगवान कि आपको वापस आना पड़ेगा। वो लिख लेता है पहले से कि आपको इतने समय तक की हमने पृथ्वी में छूट दी है। आप चाहे पैसे पैसे में लगे रहो, चाहे भक्ति भक्ति में लगे रहो। जी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे पैसे में लगे रहे तो आप भक्ति भक्ति में करो, आप पैसे पैसे कमाओ नहीं। जब आपको 70 से 75, 80, 82, 85, 90 उम्र मिल गई है तो कुछ तो करना पड़ेगा। खुद का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, इसके लिए हमको पैसे कमाना चाहिए। लेकिन एक फिक्स है, सोचो क्या होगा मरने के बाद। मरने के बाद क्या होगा, ये सबके विचार या कथा है, भागवत पुराण है, कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि तुम ऐसो ऐसो कर हो तो जे हो है। कहते हो आओ का पहले होते, ऐसा नहीं। एक ही बात है कि आपको पृथ्वी में जितनी उम्र जीने को मिले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जियो। सोचो किसी ने हमको एक होमवर्क दिया है, जैसे स्कूलों में मिल जाता है होमवर्क कि तुमको एक पेज सुलेख 10 की टेबल 12 की टेबल याद करके आना है, वर्ड मीनिंग 10 याद करके आना है, तो एक फिक्स दे दो है। इसी प्रकार से भगवान ने हमको पृथ्वी में भेजा है और उन्हें होमवर्क दे दिया है। भैया तुम्हें इतनी इतनी जगह खरीदने हैं, जो जो काम करने हैं, उनको कर्ज चुकाने हैं, बिटिया तुम्हारे बाल बच्चे इतने इतने हो गए हैं तो उनके ब्याह करने हैं, ऐसी स्थिति से गुजर हो तुम, जो सब एक होमवर्क है। तो इसको जितनी समय के लिए हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, एक कल्पना कीजिए आप कि हमको भगवान ने पृथ्वी में भेजा है, होमवर्क दिया है, इतने काम करना, उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जियो आप। किसी के साथ गलत बिल्कुल ना करो, किसी के साथ अभद्र व्यवहार बिल्कुल ना करो। जियो आप, अच्छी लाइफ जियो, एंजॉय करो, प्रसन्न रखो सबको। मरने के बाद क्या होता है अब जी तो मरा हुआ आदमी बता सकता है, वो भूलता नहीं है। थोड़ी सी कल्पना करके आप कोशिश करें कि हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, हम अच्छे काम करें। मरने के बाद मैंने कई लोगों की बिल्कुल सामने लाश पड़ी है देखा है, तो जो समझ में आ रहा हो कि सब खेल खत्म। गाने बने हैं, कथा में बोलते हैं, प्रवचन में बोला जाता है, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल गई, लेकिन हमने साक्षात देखा, आप भी देखते होंगे कि लाश जे पड़ी है या कल तक वो जिंदा थी, आज दूसरे दिन ख़त्म हो गई। हमने ऐसे तक केस देखे हैं। तो जो देखो कि बता जी हमारा पैसा, जी हमारा पैसा, जिस दिन मर गए ख़त्म खेल। जलाओ, राख बन गई 2-4 दिन बाद। इलाहाबाद गए, कोई घर में गांव में संस्कार करता है, दाह संस्कार, कोई इलाहाबाद में करता है। कोई हीटर आने लगे हैं अब तो
तो हीटर में आप डाल देंगे लाश को, सीधे आधे घंटे 1 घंटे में राख तैयार, हड्डी अलग, राख तैयार, नदी में सरा देंगे। तो जीवन को पहचानो कि है क्या जीवन। कभी आप एकांत कमरे में खाली बैठ के सोचो कि यार कर क्या रहे हैं, ये जीवन है क्या, व्हाट इज दिस लाइफ। सोचिए, काम जिंदगी भर है, हमें पता है। आप व्यस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया है, व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कभी आप अकेले कमरे में बैठ के सोचिए कि व्हाट इज दिस लाइफ, लाइफ है क्या। कब से शुरू होगा ये संसार। पहला जीव कौन था इस पृथ्वी में। भाई आज हमारे आपके माँ बाप हैं, चलो ठीक है, बब्बा होंगे यानी उनके पिताजी, पापा के पिताजी, बब्बा के भी पिताजी पता कर लेंगे आप, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, कि बब्बा जी के पिताजी कौन हैं या कौन थे। उनके भी पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी रहे होंगे। तो ये संसार कब से शुरू होगा, कौन था माता पिता सबसे सर्वप्रथम। जीव, शादी होती है, दाम्पत्य जीवन बनते हैं, उनके कुछ सालों बाद भगवान द्वारा दी गई रचना पुत्र पुत्री प्राप्त होते हैं। तो ये सबसे पहले कौन रहा होगा इस पृथ्वी में, सबसे पहले किसका जन्म हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत अच्छे कर्म कीजिए, किसी के साथ गलत ना करें, किसी का पैसा मत खाएं, अच्छा व्यापार करें, नौकरी करें, जॉब करें और बढ़िया एंजॉय करते चलें। हर वर्ष हमारी उम्र घटती जा रही, लोग कहते हैं कि जन्मदिन आ गया, तो आज आप 10 साल के हैं, अगले वर्ष 11 के हुए, तो जन्मदिन आ नहीं रहा, घट रहा है, माइनस में जा रही है उम्र आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल दीपक नामदेव बुंदेली को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।